Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे 17 नवंबर को तीनों शिफ्टों में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए सब सब्जेक्ट्स के। मैथ्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे जीके या जीएस के पोर्शन की बात करें। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश 16 तारीख को बहुत इजी आई थी और कल के जो एग्जाम हुए तीनों शिफ्टों के उनमें भी बहुत इजी आ रही है, वो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं तीनों सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी मेरे को क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो जो पहले तो मैं ये बता देता हूं, जो एग्जाम का जो लेवल रहा दोस्तों वो मॉडरेट रहा, ना तो इजी रहा ना ज्यादा टफ रहा। लेकिन जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा घुमा रहा है क्वेश्चंस को। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का यानी थोड़ा लेवल तो अप है, लेकिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आराम से कर पाएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो करेंगे डिस्कस मैथ्स के क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि किसी काम के 4/7 भाग को करने में 32 मिनट लगते हैं, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि कोई कार्य है उसका 4/7 भाग जो है वो कितनी देर में किया गया, 32 मिनट में। तो जो शेष कार्य है उसको करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। यानी 4/7 कितनी देर में हो रहा है, 32 में। मैं यहां से एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, कुल काम को कितनी देर लगेगी देखते हैं। 32, ये 7 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 4, 8 7 56। यानी अगर मैं कुल काम को करना चाहूं तो मैं कितने दिन में कर सकता हूं, यानी कितने मिनट में कर सकता हूं, 56 मिनट में। शेष कार्य कितना बचा, जब 4/7 हो गया तो शेष बचता है मेरा 3/7। इस काम को करना है, गुणा करवा देंगे टोटल से, 7 8 56, 8 दिया 24, यानी 24 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 64:27। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये तो सीधा सा है। क्या होता है घनों का आयतन का फॉर्मूला, भुजा का क्यूब। अगर मैं इनका घनमूल निकालूं तो यहां से आ जाएगा 64 किसका होता है, 4 का। वही 27 की बात करूं तो ये किसका होता है, 3 का। यानी भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 4/3। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि दर देर की 5% समय 2 साल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 41। हमें बताना है यहाँ पे मूलधन क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब 2 साल का पूछे, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे स्क्वायर। हमें मूलधन पूछा है, अंतर दिया हुआ है 41, दर कितनी दी है 5% बटे 100 गुणा 5/100। ये 2 बार ऑपरेट करा है क्योंकि स्क्वायर लगा है। यहां से मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये कट जाएगा 20 पे और 20 पे। ये 400 का आ जाएगा, 20 और 20 400, ये 400 ऊपर आ जाएगा 41 इंटू 400 बराबर मूलधन। आंसर आ जाएगा मेरा 16,400। 4 एकम 4, 4 चौके 16। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 3 बट्टे दे दिए कि इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा। इन तीनों का अगर एक साथ करें तो क्या आएगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 100 + -a 100 + b 100 + c बटे 100 × 100। 100 में से 20 घटाएंगे, 100 में से 15, 100 में से 5 बटे 100 गुणा 100। ये आ जाएगा 80 गुणा 85 गुणा 95 बटे 100 इंटू 100। कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये कैंसिल आउट हो रहा है, काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। यहां पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे अपन। 17 गुणा 19 बटे 5। इन दोनों को गुणा करेंगे, इसका भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंकित मूल्य 7,000 है, विक्रय मूल्य 4,000 है। यानी 7,000 की चीज कितने में बेच रहे हैं, 4,000 में। कितने का घाटा हो रहा है, 3,000 का। बटे किसके ऊपर हो रहा है, अंकित मूल्य पर, गुणा 2 0 से 2 0, 0 से 0, 300 बटे 7। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 चौके 28, बचेगा 20,
7 दूनी 14, 6 बचेगा 7 8 56, 42 पॉइंट कुछ करके आएगा परसेंट में, यानी हानि परसेंट आ जाएगा मेरा 42.8। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहली संख्या तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है। तीन संख्या दे रखी है, पहली दूसरी और तीसरी। पहली संख्या तीसरी, अगर ये 100 है इससे 12.5 अधिक होगी, हो जाएगी 112.5। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है, ये 25% अधिक दे रखी है, तो ये हो जाएगी 125। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी होती अधिक होगी? ये तो साफ दिख रहा है, पहली दे रखा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी अधिक है? 12.5%। वही चीज पूछ ली तो आंसर आ जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ देखेंगे 40 का क्रय मूल्य है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कट जाएगा 5 5 25, 5 8 40, यानी क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से निकालूंगा, मेरा अनुपात आएगा 5/8। 5 तो यही है, 8 आ जाएगा नीचे, यानी 5 की चीज कितने में गई? 8 में। कितने का लाभ हुआ? 3 का। कितने पे हुआ? 5 पे। गुणा परसेंट के लिए 100, आंसर आ जाएगा मेरा 60%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x अनुपात y अनुपात z अनुपात बराबर 1:2:3, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर 224। हमें तीनों का योगफल पूछा है। अनुपात दिया, तीनों के साथ x ले लूंगा, यह आ जाएगा मेरा 1x 2x और 3x। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सेकंड वाले फुट कर दूंगा, तो आएगा 1x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर 224। यहां सोल्व करूंगा, x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 9x का 224, इनको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 14x स्क्वायर बराबर 224, x स्क्वायर बराबर 224/14। यहां से कैंसिल आउट कर लूंगा, 2 7 14 12, ये कट रहा है, 7 एकम 7 7 6 42, ये स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 16 किसका होता है? 4, यानी x का मान आ गया मेरा 4। इस x के मान को तीनों से गुणा कराऊंगा तो पहली संख्या आ जाएगी 4, दूसरी आ जाएगी 4 दूनी 8 और तीसरी आ जाएगी 4 3 12, और तीनों का योग पूछा है, जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा 12 8 20 4 24। आगे देखना कहता है किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 1170 गुणा 100/90, पहले क्रय मूल्य निकालूंगा, वास्तविक चीज कितने की है? 1300 की। अब कहता है इस पर 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 1300 गुणा 120/100, 20 से 20, आंसर आ जाएगा 13 गुणा 12 100 1560 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 81% है, यानी क्रय मूल्य 81 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100 होगा। इस पर 10% बट्टा दिया होगा, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दें तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? यहाँ से 90। कुल लाभ कितना हुआ? 81 की चीज 90 में गई, कितने का लाभ हो रहा है? 9 का। कितने पे हो रहा है? 81 पे, गुणा परसेंट 100, आंसर आ जाएगा 100/9, यानी 11 से 1/9% का लाभ। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी 12 दिन में काम करते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले क्या ले लेंगे? लेसे पे, यहाँ से आ जाएगा स्टार्ट 6 5 और 4, 10 6 के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तीनों का मिलके निकालना है। यहाँ पे 2 2 है, ये 2a 2b 2c, तो इंटू 2 कर लेंगे, आ जाएगा 120, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे 6 4 10 15, 15 8 120, यानी 8 दिन में तीनों मिलकर ये काम कर देंगे। यहाँ पे x का मान पूछा है, तो ये आ जाएगा 12x बराबर 13 इंटू 24, x का मान आ जाएगा 13 गुणा 24/12, 12 दूनी 24 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रय मूल्य दे रखा है 1100, लाभ दिया है 12%, 112/100, सोल्व कर लेंगे, 112 इंटू 11 आ जाएगा 12 32। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए मैथ्स के क्वेश्चन। दोस्तों इतने क्वेश्चन मेरे को मिल पाए जो बच्चों ने भेजे थे, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इसी पैटर्न पे आगे वाली शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में जो एग्जाम होंगे उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं यही करूंगा सब विद्यार्थियों को, ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं की पैटर्न के ऊपर आप प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। दोस्तों आप देखेंगे जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजे थे वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्चुअली क्या होता है, जीके साइंस इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बच्चे को फिर भी याद रह जाते हैं,
लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ये न्यूमेरिकल होते हैं, जो अंक होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन पैटर्न यही है सेम। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा एग्जाम में। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस जो मेरे पास स्टूडेंट्स ने भेजे। तो देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ हम इस पैटर्न को देखें तो ये आ रहा है 6 पंजे 30, 6 गुणा 5 30। अगर 7 का स्क्वायर कर दूं तो आता है 49, और इन दोनों को जोड़ता हूं तो आता है मेरा 79, जो कि आ रहा है। यहाँ पे इसी तरह देखेंगे 10 90 90, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से आ रहा है मेरा, ये आ जाएगा 259 आ रहा है, जो कि 15 चौके 60 प्लस 8 8 64, ये आ रहा है 124, ये भी बैठ रहा है। यहाँ देखेंगे 12 दूनी 24 144, ये आ जाएगा 8 168, यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल सीरीज था, अंक श्रृंखला जैसे अल्फाबेटिक सीरीज से। यहाँ पे रहेगा P2, यहाँ बीच वाला पूछा है, यहाँ पे आ रहा है T4 5 6, यानी बीच में 3 तो आएगा, लेकिन 3 किसके ऊपर आएगा। देखो यहाँ P पे लगाया, आप C पे लगाएंगे, C पे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, T ये रह जाएगा PC3T, आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पूछा है दोस्तों कि 4 जो फलक है इसके विपरीत कौन सा आएगा, ये पूछा हमसे। तो यहाँ देखेंगे दोनों, यहाँ पे दोनों फलक पे 6 और 5 है, 6 और 5 है, तो 4 के विपरीत आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। अगला क्वेश्चन वापस मिसिंग से आ गया, देखते हैं किस तरह का पैटर्न बैठ रहा है। ये हो रहा है 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इन दोनों अंकों का अगर मैं योग कर दूं तो क्या आता है 7। इसी तरह देखेंगे 15 और 6 21, 21 का स्क्वायर किया 441, 4 4 8 और 1 9, ये बैठ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 10 और 7 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 9 10 और 1 19, ये बैठ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 13 और 12, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से आ रहा है 13 और 12 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6 7 8 9 10 3 13, यहाँ पे आ जाएगा 13। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वैन आरेख से आया। यहाँ पे 3 दिए हुए, हिंदू पारसी विद्वान। तो हमें पता है हिंदू विद्वान भी हो सकता है, पारसी भी विद्वान हो सकता है, यानी तीनों का कटेगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगर मैं इसको विद्वान मान लूं तो हिंदू विद्वान हो सकता है, पारसी भी क्या हो सकता है विद्वान हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों अंक श्रृंखला ये पूछा, आगे वाला नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे बन रहा है इसका पैटर्न। दोस्तों यहाँ से दिख रहा है 3 और 2 5, 10 और 5 15 और 3 18, यानी 3 का योगफल आगे वाला हो रहा है, 3 और 2 5, ऐसे 5 3 8 और 2 10। यहाँ पे देखेंगे 10 5 15 3 18, 18 और 10 और 5 33, 33 18 और 10 यार 8 3 61, 61 और यहाँ 112। तो यहाँ पे 3 का जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33 61 112, 3 2 5 6 6 3 9 10 और 1 200, यानी क्या आ जाएगा 206। यहाँ पे दोस्तों मिसिंग नंबर निकालना है, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके की पैटर्न है, टेबुलर फॉर्म है ऊपर से नीचे की तरफ। तो देख रहे हैं एक छोड़ के एक अंक जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 7 और 3 10, 5 और 5 10। यहाँ पे देख रहे हैं 8 और 8 16 है, तो यहाँ पे आएगा 10 में क्या जोड़ूंगी 16 आ जाए 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 6। यहाँ पे बताना है कि भिन्न कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है। 3 यानी एक जैसे है तो एक अलग है। तो सबसे पहले इनके अंक लिख लेंगे, क्या आता है 11 पे, m आता है 13 पे, x आता है 24 पे, 8 12 20 10 16 26 7 8 19। यहाँ देख रहे हैं 2 जुड़ा, यहाँ क्या हो रहा है ये ऐसे नहीं बैठ रहा, ये इन दोनों का योगफल क्या आ रहा है 24, 12 और 8 20, 16 और 10 26, 15 आना चाहिए, यानी आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दिया गया है सभी जेड वाई हैं, मान लेता हूं ये जेड है, तो ये सभी जेड क्या है वाई है, और सभी वाई यू है, बना लिया। यहाँ देखें कुछ पूछा है, निष्कर्ष दिए हैं, कुछ यू जेड है कुछ यू जेड है, हाँ कुछ है, यानी पहला हमारा ये सही है। सभी यू जेड है, सभी यू जेड नहीं है, हाँ सभी जेड यू है लेकिन सभी यू जेड नहीं है, यानी केवल फर्स्ट वाला सही है, ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 1984 में कुछ महीनों के 30 दिन है, तो 28 दिन कितने महीनों में होंगे? तो हमें ये पता है 1984 क्या एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितना होता है फरवरी वाला महीना? 29 दिन का, यानी 28 दिन का तो एक भी महीना नहीं आएगा, यानी शून्य आंसर आएगा। या पूछा 28 दिन के कितने महीने हुए, ये पूछता कि 28 तारीख कितने महीनों में आएगी, तो सब में पता है 12 महीनों में, 12 महीनों में आएगी। लेकिन पूछा 28 दिन का कोई महीना यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे निकालना है, यानी इसका संबंध इससे है तो इसी तरह इसका संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 फिर यहाँ 3 8 7 एक 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 घटा रहा है 9 फिर एक घटाया 8 6 में से एक घटाया 5 7 में से एक घटाएंगे 6 8 में से एक 7 5 में से एक 4 2 में से एक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब हमें पता है 1 घंटे में सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने का बना रही है? 30 डिग्री का। यहाँ पूछा है 1 मिनट, तो 1 मिनट का निकाल लेंगे, 1 मिनट बराबर 30, ये 60 आ जाएगा नीचे, 30/60 1/2, यानी आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन डिस्कस किए रीजनिंग के। दोस्तों इतने क्वेश्चन मेरे पास आए स्टूडेंट से जो भेजे मैंने आपके सामने डिस्कस किए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी, इस पे भी आ रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में, और कुछ आकृति गिनने वाले भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि उनको ये याद नहीं था कि कैसी आकृति थी, तो मेरे को बता नहीं पाए। तो दोस्तों अब डिस्कस करेंगे हम जीके और जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, अलग अलग शिफ्टों का हम एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया एयरफोर्स का अध्यक्ष अभी बनाया गया था दोस्तों वीआर चौधरी को। बन्नेर घाटी नेशनल पार्क कर्नाटक में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या होते हैं? डाउन्स के मैदान। एमपी का राज्यपाल कौन है? मंगू भाई। हथनी कुंड कहां पर है? हरियाणा के अंदर। सबसे सशक्त परमाणु केंद्र कहां किसे कहते हैं? पोखरण, राजस्थान को। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह। आगे पूछा गया इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 15 साल। बंगाल का विभाजन 1905। दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था 16 तारीख वाले फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। यमथांग घाटी गंगटोक। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 19 सीटें मिली। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंध रखता है। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु प्रयागराज में हुई थी, चंद्रशेखर आजाद पार्क में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को मिल पाए फर्स्ट शिफ्ट के जो मैंने डिस्कस किए। देखते हैं सेकंड शिफ्ट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखते हैं पहला क्या दिया है। वैसों की दौड़ किस त्योहार में करवाई जाती है? दोस्तों त्योहार का नाम है कम्बाला और ये कहां पर होती है? कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा था कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? किसने कराया था? राजा विक्रमादित्य। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल। दोस्तों चंबल सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में बहती है, इसकी जो लंबाई है वो है 1024 किलोमीटर। बिहार विधानसभा 2020 के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। ओलंपिक खेलों का प्रथम बार आयोजन कहां हुआ? 1896 एथेंस के अंदर। और जो दोस्तों ये जो ओलंपिक थे ये थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक्स। यश बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से? पानीपत, हरियाणा से। अगला क्वेश्चन पूछा था थार रेगिस्तान से बहने वाली सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। बात करूं पहली, दूसरी, तीसरी तो वो इल्तुतमिश, बाकी चौथी और पांचवी फिरोज शाह तुगलक। आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे? विराट कोहली को चुना गया। 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला? सर गारिब सोबर्स अवार्ड। दोस्तों ये 12 क्वेश्चन थे तो मेरे को जो सेकंड शिफ्ट से मिल पाए, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आगे देखेंगे थर्ड शिफ्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी कौन थे? केएल राहुल। दोस्तों ये किस टीम से थे? किंग्स 11 पंजाब से। यूएस ओपन 2020 किसने जीता? डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका ने। पानीपत का युद्ध कब हुआ? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ। ये नहीं कंफर्म कि पहला पूछा था, दूसरा पूछा था या तीसरा, लेकिन पहला पूछे तो 21 अप्रैल 1526, दूसरा पूछे
5 नवंबर 1556। तीसरा पूछे 14 जनवरी 1761। अगला क्वेश्चन था लोहे के प्रसिद्ध मेसानी खान कहां पर है? अमेरिका के अंदर। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां पर है? कनाडा। अंतरराष्ट्रीय वर्कर्स डे 1 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। हनोई किस देश की राजधानी है? वियतनाम की। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया? सामवेद से। माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? न्यूजीलैंड के अंदर। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ? क्षत्रिय। पीतल धातु में जिंक का प्रतिशत कितना है? 30%। तो दोस्तों हमने देखे तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन जीके और जीएस के। दोस्तों हमने कुल मिलाकर तीनों शिफ्ट के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, जीके और जीएस के, मैथ्स के तीनों शिफ्टों की और रीजनिंग के। और बात रही हिंदी और इंग्लिश की, दोस्तों क्वेश्चन मिल नहीं पाते, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि पेपर इजी आ रहा है हिंदी और इंग्लिश का, तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने देखे 17 नवंबर 2021 में जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखेंगे हम कल 18 नवंबर 2021 में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन का एनालिसिस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।